देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद की बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख कर के वो बोलें। बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है, वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मचावे शोर, सो हिसाब कर रहे हैं। जीतन राम मांझी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भड़क गए हैं और कहा है उन्हें कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। कौन लोग आखिर शराबबंदी में पलीता लगा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कही है। दरअसल तेजस्वी यादव जिस तरह से शराबबंदी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और शराबबंदी किस तरह से फेल्योर है ये बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के साथ हमला बोला सरकार पर, कल भी हमला बोला था और आज भी तेजस्वी यादव ने आंकड़े देते हुए कहा कि सरकार जो है पूरी तरह से फेल्योर है। शराबबंदी में सबसे ज़्यादा शराब की जो सप्लाई है बिहार के अंदर हो रही है, 5 करोड़ लीटर जो है शराब पकड़ा गया, बरामद किया गया। तो ऐसे में और जो केस हुए, मुकदमे हुए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, तमाम आंकड़ा देते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और शराबबंदी को पूरी तरह से फेल्योर बता दिया। ऐसे में जीतन राम मांझी ने कमान संभाली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, एनडीए के घटक दल के नेता हैं। उन्होंने पलटवार किया है तेजस्वी यादव पर। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, गत चुनाव में हमारे कुछ साथी हम लोगों के विचार के भिन्न वो चुनाव में लड़ गए थे और लड़ गए तो हमारी पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई किया कि उन लोगों को अपने पार्टी के सदस्यता से बाहर कर दिया और चुनाव का परिणाम सामने आया। चुनाव वो लोग हारे और आज आगे काम करने का मामला है। उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारी कि हमसे गलती हो गई है। तो हम लोग समझते हैं कि हमारी पार्टी छोटी है, अगर हम सबको दरकिनार करते जाएंगे तो अंत में हमारे साथ अकेला हम 1-2 रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सबको ले करके चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और जो अपनी गलती महसूस कर लिए तो गलती महसूस करने के बाद उनको क्षमादान देने की बात आई और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि सबको पार्टी में मिला दिया जाए और इसीलिए आज पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें नंदलाल मांझी जी सहित दर्जनों लोग जो बाहर चले गए थे आज पार्टी में मिल लिए। सबको हम लोगों ने स्वीकार किया, उनको सहयोग के लिए आश्वासन उन्होंने दिया, अपनी गलतियों को उन्होंने महसूस किया। इसलिए बीती तहाँ बिसारिए आगे का सुध ले कह करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है, उनको साथ लेकर चलने का काम किया है। देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद की बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख कर के वो बोलें। बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है, वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मचावे शोर, सो हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने स्वीकार किया था, बनाया था। हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही तेजस्वी प्रसाद के लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुंह काला नहीं हो इसके लिए वो खास करके ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति ख़त्म है, शराब नीति ठीक नहीं है। शराब नीति ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है और इसमें सभी लोग मिल करके हम लोगों ने नीति अपनाया था। हम लोग सब लोग सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो जब ज़रूरत होती है तो उसकी समीक्षा करते हैं और किया है। और थर्ड समीक्षा में तो आपने देखा होगा कि शराब पी करके कोई जा रहा हो उसको उन्होंने जेल भेजने का आदेश नहीं कहा है, उससे पेनाल्टी लेके छोड़ दीजिए। या कुछ शराब ले जा रहा है पावर आसिर
तो भी उसको पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है कुछ पेनाल्टी लेके। लेकिन हो रहा है उल्टी, जो हजार लीटर 2,000 लीटर ले जा रहा है उसको लोग छोड़ रहे हैं, और आधा लीटर और हाफ लीटर पौन लीटर ले जा रहा है उसको पकड़ के जेल में भेज रहे हैं या कार्रवाई करवा रहे हैं। ये गलत है, इसमें सरकार को सुधार लाना चाहिए। देखिए, हम तो यहाँ सदस्यता अभियान के लिए आए थे और आप लोग हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत गाने लग गए। लेकिन जब पूछते हैं तो मैं सही कहता हूँ कि बंगाल का जहाँ तक सवाल है, बंगाल हर दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है, और ख़ास करके गरीबी की स्थिति वहाँ ये है कि आप जाइएगा सड़क किनारे तो झोपड़ियों का अंबार लगा रहता है, और झोपड़ियों के नज़दीक ट्रक लगा रहता है। वो ट्रक वाले या तो ताड़ी पीते होंगे, शराब पीते होंगे, यही सब काम करते होंगे। ये काम धड़ल्ले से वहाँ हो रहा है, इसमें ममता जी का ध्यान नहीं है। एक चीज़, दूसरा चीज़, हमारा जो वोटर है, हिंदुस्तान का जो रहने वाला वाकई लोग है, वो अगर है तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो बंगाल है या असम है, वोटिंग इलाका है, वहाँ पर बाहर के लोग आकर के वोटर लिस्ट में नाम बना लिया है, आधार कार्ड बना लिया है, और वहाँ के राजनीति में वो इंटरफेयर करता है। उसी के बल से ममता दीदी जी सरकार बना रही है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं एनडीए सरकार को और अमित शाह को, जिन्होंने ये कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने देंगे। इसीलिए SIR चल रहा है, और SIR चल रहा है तो उन लोगों को बड़ा पिरपिरी लग रहा है। वो लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए कि वो जान रहे हैं कि गलत लोगों के वोट से हम जीत रहे हैं। वो हमारे वोटर नहीं, बाहर के लोग हैं, इन्फिल्ट्रेटर जिसको कहते हैं। तो ये कितना दिन चलेगा? तो काठ की हांडी ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो उसी प्रकार से अब एनडीए की सरकार चुस्त हो गई है। अब समूचा देश में, न सिर्फ बंगाल में, न बिहार में, न असम में, समूचे देश में SIR करके, चूँकि बाहर के लोग इन जगहों में तो ज़्यादा है, बंगाल और असम में, लेकिन उसके अलावा बिहार में भी है, मद्रास में भी है, केरल में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी है। सब जगह चुन चुन करके उन लोगों को बाहर किया जाएगा। तो सुना आपने, उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। तेजस्वी यादव के मामले में उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दिया और कहा कि उन्हें तो पहले आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, उन्हें ईमानदारी से आत्ममंथन करना चाहिए। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव की पार्टी के ही जो लोग हैं, मांझी ने कहा कि गतिविधियों में उन्हीं के लोग शामिल हैं। ये कहते हुए मांझी ने बड़ा पलटवार किया और कहा कि उन्हें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी ज़रूर कहा कि शराबबंदी नीति जो है अपने आप में सही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई खामियां हैं। तो जीतन राम मांझी ये बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि शराबबंदी सही है, लेकिन इसके जो क्रियान्वयन में काफ़ी सारी खामियां हैं, जो बात हमेशा जीतन राम मांझी कहते रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने जब सरकार पर आरोप लगे तो पलटवार किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल की भी चर्चा की। दरअसल आज पार्टी में जो मिलन समारोह का आयोजन किया गया और पार्टी में कई जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के जो छोड़कर चले गए थे, उन्होंने वापसी की है। तो गया में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से भव्य मिलन समारोह हुआ था और जीतन राम मांझी ने इसमें अपनी बात जो है कह दी और तेजस्वी यादव पर तगड़ा पलटवार कर दिया है शराबबंदी को लेकर। ये रिपोर्ट गया से हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।